का मर्दन नहीं होता है तब तक बार बार ज्ञान का अभ्यास भी करना पड़ेगा। फिर तो आगे चल के ज्ञान अज्ञान से ऊपर हो जाते हैं हम, लेकिन जब तक देह अध्यास बाकी रहता है तब तक हमको ये सावधानी रखनी है कि ज्ञान का दीपक जलता रहे। और ज्ञान का दीपक जलने से भी मतलब ये है कि ज्ञान सहित जीवन हो। हर कर्म विचार से करो, समझ से करो, ज्ञान के अकॉर्डिंग करो, कोई भी बात गफलत में ना करो। क्या होता है जब हम लोग अज्ञान में रहते हैं, अज्ञान के अधीन रहते हैं, तो ज्ञान का विचार करना भूल जाते हैं और जैसे मन चलाता है वैसे चलते रहते हैं। साधक अवस्था में यही अज्ञान है। ज्ञान को जानते हुए भी हम अज्ञान में वर्तते रहते हैं। आदमी जान कर भी क्यों अनजान है, जान के भी अनजान है। तो हर समय ज्ञान का पहरा दो अपने ऊपर। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। हर समय ये दीपक जलता रहे। जैसे शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो हम पूरा दिन ध्यान रखते हैं कि रोशनी रहे। लाइट चली जाती थी तो मोमबत्ती जला के ऐसी जगह रखते थे बुझे नहीं, जलती रहे। और माचिस तो बिल्कुल ऐसी जगह रखते थे अंधेरे में हाथ मारूं तो हाथ आ जाए। कहीं जलते जलते मोमबत्ती बुझ गई तो फिर मैं क्या करूँगा। तो फिर माचिस भी सावधानी से रखते थे। ऐसे साधना अवस्था में पहले तो ये ध्यान रहे कि ज्ञान का दीपक बुझे नहीं। 1% कोई लहर आ भी जाए तो इतना गुरु का ज्ञान अप्रोच में रखो कि तुरंत अपने को विचार दे दो और उस अज्ञान से हट जाओ। देखो, अपने अज्ञान के आप खुद बहुत साक्षी हो। कहाँ आपका मन क्या दिखा रहा है, क्या आपको लहर आती है, क्या आपको विचार चलता है, इस सब के साक्षी आप हो। और आपको अपने अज्ञान को पहचान के और उसको ज्ञान से जीतना है। ये आपका पुरुषार्थ है कि जहाँ जहाँ भी आपको समझ आता है कि आपका अज्ञान निकलता है, उसको तुरंत ज्ञान से बना के और फिर अपने स्वरूप में आ जाओ। लहरें उठती हैं, हम मान सकते हैं, लेकिन उनके अधीन नहीं होना है। जैसे कोई मोह की लहर आ गई, इच्छा की लहर आ गई, उसका रूप मत बन जाओ। ज्ञान से एक सावधानी आ जानी चाहिए। जैसे रोशनी होती है तो पता चलता है यहाँ पर खड्डा है, यहाँ पर कोई चीज़ है, स्पीड ब्रेकर है, कोई चीज़ रखी हुई है, हम गिर सकते हैं। तो रोशनी क्या फ़ायदा देती है कि हम उन चीज़ों से बच के निकल जाते हैं। अभी जब आप गुरु के पास आते हो और ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु जब ज्ञान रूपी सुरमा देता है, पहनाता है आंखों में, तो अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होना चाहिए। अंधकार बार बार आता है होने पने का। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। कभी कहते हो मैं स्त्री हूँ, कभी कहते हो मैं माँ हूँ, कभी कुछ। मतलब बनने का जो स्वभाव है अंदर, ये इंसान का नहीं छूटता है। कुछ बन जाता है, कुछ बना लेता है, अपने आप में ही उलझता रहता है। लेकिन गुरु कहता है अभी बनना बनाना खत्म हो गया, ना बनो ना बनाओ। अच्छा, जहाँ जहाँ आपको कुछ बुरा लगता है, अपमान महसूस होता है, कोई लहर उठती है, मोह की लहर, इच्छा की लहर, तो आप देखना आपके अंदर भी समथिंग का भाव आया होगा। पहले अपने को कुछ माना होगा, तब तो ये बातें आई ना। अगर हम सावधान रहते हैं और तुरंत अपनी मैं को ही काट देते हैं तो सारे विचार
अपने आप ही लय हो जाते हैं। अब मन से एक एक ख्याल तो निकाला नहीं जाएगा, ये ख्याल निकालूं, ये ख्याल निकालूं, उलझन बढ़ जाएगी। एक एक ख्याल निकालना मुश्किल है। घर में मच्छर आ जाते हैं तो अब एक एक मच्छर थोड़ी मार सकते हो आप। भाई ये मच्छर उड़ रहा है, चल इसको मारूं, चल इसको मारूं, नहीं मार सकते। क्या करते हो? ऑल आउट लगा देते हो, कोई और फिनिट कर देते हो, जो भी साधन बने हुए हैं। अब जैसे ही आपने वो एक साधन किया, सारे मच्छर गए, मैक्सिमम तो चले ही जाते हैं। मन के विचारों को अगर खत्म करना हो तो फिर हो कछ नाही, ये सबक सीखना पड़ेगा। अपने अंदर से मैं का भाव गुम करना पड़ेगा। अभी कल परसों भी बात चल रही थी, ब्रह्मंड में ऋषि ने सबको बोला तो तुम खोज करो हु आर यू। अब सबको लगा हम कुछ पाएंगे, जब हम ढूंढेंगे ना मैं कौन हूं, तो मुझे आत्मा हाथ आएगा, अपना स्वरूप समझ में आएगा। पर सच्चाई क्या है? आत्मा तो तू पहले से है। जब ये अभ्यास करोगे तो इसमें सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपकी मैं खत्म होएगी, आवरण काटोगे। जैसे चोर आया किसी के घर में चोरी करने के लिए, अब उसका हाथ पड़ा फ्रिज पे, कहता है ये नहीं, हाथ पड़ा टीवी पे, ये नहीं, हाथ पड़ा ट्रंक पे, ये नहीं, हाथ पड़ गया तिजोरी पे, कहता है ये, और तिजोरी में से भी माल चाहिए। तो जब आप अभ्यास में लगते हो अपनी खोज के, तो प्याज क्या नहीं एक एक छिलका उतारो, आखिर में क्या आता था? कुछ भी नहीं। एक एक आवरण काटते जाओ। 5 तत्वों में से मैं कौन सा तत्व हूं? कोई सा भी नहीं। अष्टावक्र गीता में राजा जनक को समझाया गुरु ने, कहते हैं राजन तू 5 तत्वों में से कौन सा तत्व है? भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है, नीर है, कौन सा तत्व है तू? कहता है मैं तो इन तत्वों में से कोई तत्व नहीं हूं। तो बोला ये पिंड तो 5 तत्वों का है, फिर ये तो कैसे हुआ जब तो इनमें से कोई तत्व नहीं है? ऐसे फिर ना मैं मन, ना मैं बुद्धि, ना मैं अहंकार, अंतःकरण उपाधि भी गई। तो आखिर में खोजते खोजते क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें की हस्ती नहीं है, फॉल्स ईगो बन के बैठे हैं। तो जब हम अंतर्मुख होते हैं, एक एक आवरण से इनकार करते हुए काटते चलते हैं, आखिर में समझ आता है इसमें की तो कोई हस्ती ही नहीं है। इस मैं ने अपनी हस्ती जबरदस्ती बना ली है। अभ्यास तो ये है कि हम खोजते खोजते शून्य में आ जाएं, फिर वो शून्य भी विलीन हो जाए, मजा तब है। और हम क्या करते हैं? शरीर का अध्यास तो गवाते नहीं, और उसी मैं को फिर आत्मा की मैं समझ लेते हैं। जो शरीर की मैं करते हो, इसी को फिर आत्मा की मैं समझ लेते हो। जो सुख भोगते हो उसको फिर आनंद कहने लगते हो। ये गलती हो जाती है, क्योंकि डिफरेंस बड़े माइन्यूट हैं। उनको समझना पड़ता है कि मैं शरीर की मैं को ही आत्मा की मैं तो नहीं कह रहा हूं। कहीं मैं ये गलती तो नहीं कर रहा, इंद्रिय सुखों को आनंद मान बैठा हूं। ये आवरण चीरने पड़ते हैं। जब तक आप अपने से अभ्यास करके ये आवरण नहीं काटोगे, आपको सत्यता का एहसास नहीं हो पाएगा। ये ज्ञान का दीपक जलाने का यही मतलब है। शरीर के क्रियाओं में भी आपकी मैं आ जाती है। आंख देखती है, आंख का विषय है देखना, और आप सारा दिन क्या कहते हो? मैंने देखा। कान का विषय है सुनना, आप पूरा टाइम क्या कहते हो? मैंने सुना। आया गया आना जाना किसका धर्म है? शरीर का। आप क्या कहते हो? मैं आता हूं, मैं जाता हूं। शरीर के क्रियाओं में भी आपने अपनी मैं डाल छोड़ी है।
अब आत्म अनुभव कैसे हो? जब तक साक्षी नहीं होंगे आत्मानुभूति तो नहीं हो सकती है। साक्षी हुए बिना ये काम पूरा नहीं होगा। जब तक इससे मिक्स बैठे हो तब तक काम खराब है। आप देखो, कोई भी स्थिति आती है, जब आप उससे मिल जाते हो, उसमें मिक्स हो जाते हो, उसका रूप हो जाते हो, तो आप जैसे उसमें बहने लगते हो। जब थोड़ी देर बाद साक्षी भाव आता है, चिंतन तो चलता है, पर ठंडा हो जाता है अंदर वाला और अलग करके देखता है, फिर लगता है इतनी बड़ी तो बात नहीं थी। कई बार अनुभव किया होगा आपने, किसी बात का बुरा मान गए, कभी आपको क्रोध आ गया, कभी कुछ हो गया, फिर जब ठंडे हो जाते हो ना, अब वो ठंडे होने में घंटे लगे, दिन लगे, वो आपकी बात है, लेकिन उसके बाद आपको लगता है बात तो नहीं थी ऐसी। कैसे लगा? कैसे लगा? जब मैंने अलग होके उस दृश्य को, उस समय रूप हो गए, बाद में जब चिंतन कर रहे हो, अलग करके उसको बार बार आंखों के आगे लाके सीन देख रहे हो, कानों में शब्द दोहरा रहे हो, साक्षी भाव हो गया, साक्षी होके सीन सामने देखा। अब अंदर वाले ने कहा इतनी बड़ी तो बात नहीं थी। यही साक्षी पहले सुजाग होता, उस समय भी रूप ना बनते उसका। गलती क्या हो जाती है? साक्षी होने के बजाय हम उस परिस्थिति का रूप बन जाते हैं। अब संतों के अंदर धैर्य क्यों है? उनकी धीरजता का क्या कारण है? सिर्फ एक कारण है उनके पास, कि वो साक्षी भाव में रहते हैं। बी सीयर नॉट डूअर। डूअरशिप में आते ही उद्वेग उठ खड़े होते हैं। सीयरशिप में रहते हो, शांत रहते हो, आनंद में रहते हो, बाहर की कोई गतिविधि नहीं, पर अंदर से इस बात को पहचानना है। अब पहले जमाने में जो ये संत संन्यास लेते थे, तो ये लोग बिना सिला कपड़ा पहनते थे, धोती और ऊपर देखो चादर ऐसे लपेट लेते थे, बेजोड़। भाई जोड़ नहीं होना चाहिए। अब कपड़े में जोड़ हो या ना हो, मेन बात है तुम्हारे मन में द्वैत ना हो, तुम्हारे अंदर जोड़ ना पड़े हुए हो, सिलाइयां ना लगी हुई हो। मेन तो वो है। आज भी सुबह कोई बता रहा था, वो कहीं जाते होंगे पहले, अब इधर आने लगे, तो बोले वो जो महाराज जी है हमारे, वो बोले हम उनसे मिलना चाहते हैं। फिर पूछा वो पहनते क्या हैं? उसने बोला भाई वो तो कुर्ता पजामा पहनते हैं। कहता है नहीं नहीं, फिर वो संत नहीं है। संत तो कभी जो सिलाई वाला कपड़ा ही नहीं पहनते हैं, देखो मैं पहनता हूं जैसे। अब जब मन में बुराइयां, दुआइयां, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये सब पड़ा हुआ है, कंपैरिजन, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं संत हूं। अब संत अगर कोई कपड़े से होता फिर तो बहुत आसान है संत बनना, सारे कपड़े बदल लो संत हो जाओगे। लेकिन संतपना कपड़े में होता ही नहीं है। राम रंग सा मन रंग जोगी, छाए वेश रंगायण में। वेश तो रंगा लें। और वो फिर खुद ही बोलने लगी, बोली हमारा मन भी उनसे इसलिए खट्टा हुआ क्योंकि उनके जीवन में कुछ नहीं दिखता था। क्रोध उनको इतना था, जेलसी उनको इतनी थी, खुद ही बताने लगे। अब जब जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, तो फिर बिना सिलाई वाला कपड़ा पहनो, चाहे गेरुआ रंग पहनो, उससे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मन वहीं का वहीं है, बल्कि वो और अहंकारी है। वो कहता है मैं संत, दूसरा असंत, एक मुलम्मा और चढ़ गया अहंकार का। ऊपर से मन ने अपना कोई विकार ना छोड़ा, क्योंकि उसको लगा बस मैं तो संत मशहूर हो गया, आत्म साधना गई। तो ऐसा मत बन जाना सत्संग में आके कि ज्ञान सुनने और सुनाने के लिए तो बहुत सारा हो, लेकिन अंदर परिवर्तन कोई ना हो।
यहां परिवर्तन अंदर से लाना है, बाहर से छोड़ दो। मन को देखो कि मन में द्वैत का भाव तो नहीं है। मैं जहां जाता हूं एक ईश्वर का भाव है मेरा, है भी राम होसी भी राम। इस निश्चय में आ गए हम, अंदर से मन साफ हुआ। मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। अखियां अपनी खोलो खोल, तेरा प्रियतम वसदा खोलो खोल। पर कब रियलाइज करोगे? जब पहले पहरा दोगे, जब मन के देह अध्यास वाले ख्याल काटोगे, जब झूठे अहंकार को निवृत्त करोगे, फिर अनुभव में आएगा तो कैसे परमात्मा आप ही सब बना है। एक गोविंद है, दूसरा कोई भी नहीं है, ये तब अनुभव में आएगा। और अगर हमने ज्ञान का दीपक जला के नहीं रखा तो फिर मन अपने काम जारी रखेगा। सतर्क तो होना पड़ता है। अभी एक छोटा बच्चा भी घर में होता है, आप उसको आंगन में भी लिटाते हो तो अलर्ट रहना पड़ता है। बच्चे का मांस बहुत कोमल होता है, कई बार चील कौवा भी खाने आ जाता है, कई बार कुत्ता भी आ जाता है, कई बार बिल्ली भी उठा ले जाती है। कितना सावधान रहते हो अगर एक बच्चे को भी लेके धूप में बैठते हो, तो अंदर से कितनी सावधानी चाहिए। जब इस सत्य को हमें प्रकट करना है, इस बोध को प्रकट करना है, तो हमें कितना जागृत रहने की जरूरत है। सोवत जागत उठत बैठत, ए मन तुझे चेतावे। बार बार अंदर से चेतो, जागो। कबीर जी कहते हैं अजाऊं चेत गंवार। पढ़े लिखे लोग थे, पर कबीर जी ने सबको गंवार कह दिया। क्यों गंवार कह दिया? जो मन के अधीन है वो गंवार है, जो अपने परमात्मा को नहीं जानता वो गंवार है, जो जगत को सत करके मानता है, विकारों के अधीन है, वो गंवार है। तो कहते हैं अजहू चेत गंवार। अरे गंवार, अभी तो जाग जा, चेत जा। अभी भी समय है, अभी भी जागृत हो जा। समय ना खराब कर अपना, अटक मत संसार में। नो दाई सेल्फ, नो द ट्रुथ एंड दिस ट्रुथ विल मेक यू फ्री। अरे इस सत्य को जान, सच क्या है, को काहू को नहीं। अब मन जब अटकने लगता है संसार में, संबंधियों में, लिहाज में, तो जरूर हमको अपने को विचार देना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए कि मेरा मन बार बार रूप क्यों हो जाता है संसार का। बार बार मुझे क्यों ममता घेरती है, क्यों मोह घेरता है, क्यों मुझे लोक लिहाज खाता है, क्यों मैं दुनिया के पीछे भागता हूं, क्यों मुझे दुनिया के शब्द सही लग जाते हैं। इस सब बातों का आपको खुद विचार करना पड़ेगा। नहीं, मन तो बहना शुरू कर देता है एक तरफ। आज आप थोड़ी सी सावधानी ना रखो, आपको मोह आ जाएगा। अब मोह आ जाएगा तो वो आपको घसीटेगा, फिर ममत्व बुद्धि आ जाएगी, वो आपको घसीटेगी। अहंकार आ जाएगा, वो घसीटेगा। पर जो जागृत पुरुष है वो अपने मन को विचार दे के बना लेता है, वो अपने आप को चेंज करता है कि मैंने जब समझ लिया तन मन धन भगवान का, तो फिर मेरा अधिकार क्या है उसके ऊपर, फिर मैं सत्य क्यों मान रहा हूं। एक जागृति बनी रहेगी ना। कोई भी विचार आएगा, मान लो धन का ही विचार आता है, तो आप सोचोगे उस समय कि मैं इतना क्यों शरीर के भाव में आके माया का गुलाम हूं। विचार देना पड़ेगा। जब तक आप अपने विचारों को ज्ञान के प्रबोध से काटोगे नहीं,
आपका मन ख्यालों से खाली होगा नहीं। कई बार सब लोग सोचते हैं क्या ऐसी स्थिति आ सकती है हम ख्यालों से खाली हो जाएं। वो स्थिति तब आती है जब ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाए, जब ऐसा समझ आए कि सोच के भी क्या सोचूं, सोचने लायक कुछ ना रहे। और अभी तो मन में प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ छप ही रहा है अंदर। अच्छा बुरा तेर मेर संकल्प विकल्प चलते जा रहे हैं। शांत क्यों नहीं होता मन? मान लो आने वाली किसी परिस्थिति का विचार कर रहे हो तो भी ये विचार कर सकते हो ना पे जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रहिए। ठीक है, जैसे शरीर के कर्म है, जो हिसाब किताब है, ठीक है, रिलैक्सेशन तो हो अंदर। जो समय आया नहीं उसका विचार कर करके आज परेशान है, आज दुखी है, लेकिन उसको छोड़ो पीछे और आगे बढ़ो। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान। मन मुंह में अटकता है, हाय बेटे की नौकरी दूर लग गई, अब वो उधर ही रहेगा, हमारे पास नहीं आएगा। तो अगर भगवान ले जाता फिर तुम क्या कर लेते? शरीर से भी तो कोई जा सकता है। तो वही बात है, फिर निराकार की मार सह लोगे वो वाली। तो अभी ठीक है, उसकी पसंद है, जहां उसकी नौकरी है, जहां उसको खुशी है, रह जाके क्या फर्क पड़ता है? मतलब जब आप सतर्क नहीं हो तो आप फंसते हो। अब वो दूर रहता है, 4 दिन कोई आ गया, अब इतना मुंह उमड़ेगा, इतना मुंह उमड़ेगा, चूमोगे, चाटोगे, गले लगाओगे, फिर ये बना दूं, ये खा लो, ये ऐसे कर लो। अंदर उमंगी एक अलग रहेगी, आ रहे हैं आ रहे हैं। फिर अब अलर्ट आपको रहना है। जब मन इतना उत्साहित होने लगे तो अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हो कि भाई तू जो इतना उत्साहित हो रहा है, फिर उतना ही छूटने पर पड़ेगा रोना। आज तू खुश हो रहा है, कल तू ही रोएगा। आज तू इतना इन्वॉल्व हो रहा है, कल फिर तू ही परेशान होगा। ये हमको आना चाहिए ना। अब हो सकता है लोग भी गिराने आ जाएं। बुढ़ापे में तो बच्चे ही सहारा होते हैं, तुम लोग भी घर बेच के वहीं चले जाओ, तुम लोग भी उसके पास ही रह लो। बच्चे ने भी नहीं सोचा तुम्हारा। अब लोगों की बात सोचोगे, अपने बच्चे से चिढ़ जाओगे, तुम्हें तो हमारी परवाह ही नहीं है, चले गए हो, लोग मेरे को ऐसे। अब दूसरों की बात सुन के आपने अपना दिमाग क्यों खराब किया? आपका घर अच्छी आपकी सेटिंग चल रही है, दूसरों की बात में क्यों आए? अब अगले ने तुम्हारा मुंह जगा दिया। अच्छा भला सोया हुआ था, अगले ने तुम्हारा मुंह जगा दिया। अब तुम्हें जागृति है नहीं कि ये तो अगला व्यक्ति मेरे अंदर और अज्ञान डाल के चला गया। मैं तो राजी बैठा था भगवान के किए में, अगला मेरे अंदर अज्ञान के विचार डाल के चला गया। जब नहीं हो तर्क तो लगता है शायद दुनिया की बातें ठीक हैं, फिर अपनी बात से हट गए। अब वो ठगों ने बोला राम जी कुत्ते का बच्चा लेके कहां जा रहा है? ले जा रहा है बकरी का बच्चा। एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, जो चौथे ने बोला उसने नीचे छोड़ दिया। बोला शायद मेरे को ही गलती लगी है, कुत्ते का बच्चा और मैं बकरी का समझ के ले जा रहा हूं। जैसे उसने छोड़ा, ठगों ने ले लिया और मीट बना के खाया अपना मजे से, उनकी पार्टी हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने नजरिए दूसरों के कहने से बदल लेते हैं। दूसरा ऐसे कहता है, दूसरा वैसे कहता है। आपको नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। जब आप दुनिया से अलग रास्ते चल रहे हो, परमात्मा की तरफ चल रहे हो, तो फिर आपको ये विचार करने की क्या जरूरत है कि दुनिया वाले क्या सोचते हैं। फर्क है ना हमें ये। अब वैसे भी आप अपने अपने घर की सोचोगे, दूसरों के अनुसार अपना घर तो चलाओगे नहीं। तो जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए परमात्मा क्या सोचेगा।
ये नहीं सोचना दुनिया क्या सोचेगी, ये नहीं सोचना लोग क्या कहेंगे, पर हमें तो ये सोचना है कि भगवान क्या सोचेगा, भगवान क्या सोचता है। भगवान की सोच में अपनी सोच मिला दो, भगवान के विचार में अपना विचार मिला दो, आनंद तो उसी में है। इसमें आनंद नहीं है कि हम अपनी सही मति छोड़ के दुर्मति ग्रहण कर लें। रहते हो संसार में, लेकिन संसार में रहते हुए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि मेरे मन में माया के विचार, संसार के विचार घर ना बनाएं। और जहां जहां कोई लहर उठती हुई समझ आए, तुरंत उसको ज्ञान से काटो, ज्ञान से जीतो, उसको बनाओ अपने मन को। गुरु नानक साहब बोलते, मन ही ते मन मानिया, ना कुछ मरे ना जाए। मन से मन को बनाते जाओ, अपने अज्ञान के ख्यालों को ज्ञान के विचारों से जीतते जाओ। तब फिर एक स्थिति आएगी जहां तुम महसूस करेंगे मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, हरजी तेरे नाल है, गुरु मति रंग माण। मन ज्योत स्वरूप कैसे होए? जैसे अभी हमको एक दिया जलाना है, तो हम बार बार माचिस को ऐसे रगड़ते हैं ना, कई बार 10 बार भी रगड़ना पड़ता है, कई बार तीली भी बदलनी पड़ती है, पर फिर ज्योत जला लेते हैं। तो मन जो पहले से ही ज्योत स्वरूप है, अब उसके आवरण हटेंगे, या कह लो हम बुझा बैठे माया की आंधियों में वो दीपक। तो अब बार बार के पुरुषार्थ से, नित्य अभ्यास और नित्य वैराग से, हे अर्जुन ये मन वश होता है। अब ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि ये ज्योत जो सतगुरु ने जलाई है, ज्योत मेरे सतगुरु वाली जगदी जरूर है, जरूर जलती है ये, लेकिन उसके अंदर जलती है जो नित्य पुरुषार्थ करता है, जो मेहनत करता है अपने आप से, जिसने कद्र की है ज्ञान की, गुरु की। कल हम देख रहे थे, ऐसे टीवी चल रही थी तो कोई सीरियल आ रहा था शायद हनुमान जी का, तो उसके माता पिता प्रार्थना करते हैं, पिता प्रार्थना करता है, कहता है मैं तो आजीवन गुरुहीन रह गया, मुझे पता नहीं चला मेरा सतगुरु कौन हो सकता है। पर प्रेयर करता है हनुमान के लिए सूर्य देव से कि उसको तो पता चल गया, वो भाग्यशाली है कि उसका सतगुरु कौन है। आप कृपा करके मेरे पुत्र को शरण ले लीजिए, उसको ज्ञान से दीक्षित कर दीजिए, उसका कल्याण कर दीजिए। तो हम देखा, हमने थोड़ा सा ही सीन तो लग रहा था, उनका देखो कितनी बड़ी बात है। जिसको कद्र पड़ जाती है वो अपने जीवन के लिए भी पछतावा कर रहा है और आगे सबको भी प्रेरित कर रहा है। लेकिन कब? जब पहले अपने अंदर रोशनी हुई। अगर हम स्वयं प्रकाशित नहीं होंगे तो हम उस प्रकाश की कद्र भी नहीं कर पाएंगे। किसी को प्रकाशित करना तो दूर हो गया, खुद भी नहीं कद्र कर पाएंगे। पर ऐसी कीमत पड़ जाए तो समझ में आ जाएगा कि कितना जरूरी है हर समय जागृत होके जीना, कितना जरूरी है हर समय परमात्मा के भाव में रहना, कितना जरूरी है हर समय अपने आप को सतर्क रखना, तभी काम बनेगा। अब ड्राइविंग हम करते हैं, गाड़ी चलाता है ना कोई भी, चाहे उसने चलानी हो 5 मिनट, चाहे चलानी हो 5 घंटे। समझो दिल्ली से हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, 4-5 घंटा लग जाएगा। चाहे चलाए 5 घंटा और चाहे चलाए 5 मिनट, सावधानी तो उतनी चाहिए होती है। कह सकते हैं चलो 5 मिनट चलानी है, आंखें बंद करके चलते हैं, नहीं। 5 मिनट में भी वही दुर्घटना हो सकती है जो 5 घंटे वाली ड्राइविंग में हो सकती है। तो कितना अलर्ट रहता है ना जो सीट पे बैठता है, इधर उधर देखेगा भी नहीं, बात भी ज्यादा नहीं करेगा। क्यों भाई? सावधानी रहे। सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। सावधान रहता है।
तो यहां पर भी सतर्क रहना पड़ता है। पूरे दिन अपने मन से खुद मेहनत करनी पड़ती है। तुरंत अपने को विचार दो, फिर अपने से मेहनत करो, अलर्ट रहो, कोई अज्ञान का ख्याल ना आए, कोई माया की बात ना आए। बनाते जाओ अपने आप को। जितना अपने को बनाएंगे उतना ही फायदा पाएंगे। और अगर अपने को बनाया नहीं, बदला नहीं, फिर उलझन में आ जाएंगे। पर अपने को बनाते चलें, हर समय सावधान होके बैठे। अब चौकीदार है, वो पूरी रात जागता है, सो जाता है तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं। भाई ये सो गया, चौकीदार किस बात का। स्वामी रामतीर्थ को पूछते आप सारा दिन क्या करते हो, कहते हैं मैं अपने मन पर पहरा देता हूं। अपने मन पर कैसा पहरा कि मेरा मन किसी प्यारे में ना अटक जाए, मेरा मन किसी प्यारे से ना अटक जाए। प्यारे में अटकने का मतलब मोह, प्यारे से अटकने का मतलब द्वेष। तो ना किसी में मन अटके, ना किसी से मन अटके। ये स्थिति बनानी है अपनी। इसके लिए अपने ऊपर पूरा पूरा पहरा देना पड़ता है, जागृत होना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, फिर जाके घर में मस्त हो जाते हैं। ज्ञान सुन लिया, फिर बेपरवाही में आ गए। फिर जो करते हो, जिससे बात करते हो, आप देखो आपको ज्ञान भूला हुआ है। फिर आप देह अध्यास में आके ही वर्तते हो। यही बड़े में बड़ी गलती है। फिर लगता है स्थिति क्यों नहीं बनती। तो गुरु कहता है स्थिति कैसे बनेगी, जब तक तू अंदर से सुजाग नहीं होगा स्थिति कैसे बनेगी। सुजाग तो तुम कौन है, दूध उबलना रखते हो, कितना अलर्ट रहते हो कि अभी उबाल आने वाला है, आंखें गड़ा के खड़े रहते हो उसमें, क्योंकि जरा सी नजर चूकी नहीं और दूध बार। यहां भी यही बात है, जरा नजरें झुकी या पलकें चुकी, चौं और सभी ने घेर लिया। क्यों घेरता है अज्ञान, कि हम एक भी संकल्प करने से पहले सुजाग नहीं होते हैं। अगर हम सुजाग हो जाएं तो हमें व्यर्थ का संकल्प विकल्प कोई भी नहीं चलेगा। पर जब हम सुजाग नहीं होते तो व्यर्थ के संकल्प विकल्प आ जाते। तभी तो बोला पहला सोनिया विचार नु विचार ले आकर, फिर हृदय वाली पट्टी ते उतार ले आकर। विचार क्या कर रहे हो, ये भी तो विचार करो, क्यों कर रहे हो। ये जो मन का प्रमथन स्वभाव है, व्यर्थ खेचल है ना मन की, होती रहती है अंदर, इसको जीतना सीखो। टोको मन को उसी समय, कहां जाता है, क्यों जाता है, किस कारण जाता है। बचपन में एक स्टोरी पढ़ते थे बंदरों की, कि कुछ बंदरों को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और ऊपर को करके फल रख दिए गए। जब फल रखे तो बंदर चेष्टा करेगा ना खाने की, तो पानी की तेज मोटा पाइप लेके ना एक धार उस बंदर पे छोड़ दी जाती थी जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करे। वो गिर जाता था पानी से, फिर बाकी बंदरों के ऊपर भी पानी डाल देते थे ठंडा। थोड़ी देर में दूसरा बंदर कोशिश करे और उस पर पानी डाल दिया जाए, वो गिर जाए नीचे, फिर बाकी बंदरों को नहला दिया जाए। 4-5 बार ऐसा हुआ, बंदर समझ गए। अब जब कोई बंदर चढ़ने लगता था ना, सारे बंदर पकड़ के उसको पीट देते थे कि तेरे कारण ठंडा पानी हमारे पे भी डालेंगे दोबारा से, नहीं खा फल। फिर क्या किया गया, एक बंदर पुराना निकाल के नया डाल दिया। अब नए बंदर को तो पता नहीं क्या चल रहा है,
वो कोशिश करता था चढ़ने की, पुराने बंदर उसको मार के बिठा दें। फिर दूसरा बंदर डाला, उसने कोशिश की, फिर बंदरों ने मारा। लेकिन एक चीज देखी गई कि जो नया पहला बंदर था वो भी पीटने में शामिल था। वो क्यों शामिल है? वो भी समझ गया कि फल लेने जाओ तो मार पड़ती है, अब ये जाएगा फिर हमें मार पड़ेगी, हो सकता है इसको मारे साथ मुझे भी मारे, क्योंकि पहले मैं ये ट्राई कर चुका हूं। तो बंदरों को समझ आ गया फल नहीं खाने, और वो सारे शांति से बैठ गए। अब मन का है प्रमथन स्वभाव बंदर की तरह, उछल कूद, एक ख्याल फिर अगर इस पर ज्ञान की तेज धार डाल दोगे, आ जाएगा नीचे। अगर बार बार मन के संकल्पों को जीतोगे तो फिर आप देखोगे ऐसी आदत हो जाएगी, इधर से अज्ञान उठता है, उधर से ज्ञान भी उठ जाता है, आपकी मेहनत ही खत्म हो जाती है। अज्ञान का ख्याल आता है, फिर ज्ञान का आ जाता है। अपने आप ही विचारों को बनाते रहते हैं, और एक समय जान छूट जाती है, मन शांत हो जाता है। लेकिन शुरुआती मेहनत आपकी है। ये नहीं है कि शुरुआती मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, शुरुआती मेहनत आपकी होगी। फिर तो अज्ञान का एक ख्याल भी आएगा तो अपना ही कॉन्शियस बाइट करेगा। शुरू में स्थिति ये होती है कि विवेक से चलना मुश्किल लगता है, अभ्यास करते करते स्थिति ये आ जाती है विवेक से ना चलने में उलझन होती है। पहले तो शुरू में क्या होता है, विवेक से चलो, परेशानी महसूस होती है, दम घुटता है। आगे चलते चलते विवेक का आदर ना कर पाओ तो दिक्कत होती है, अपने आप से घुटन होती है कि नहीं, मेरे को तो विवेक से चलना है, मेरे को तो विवेक के अनुसार कार्य करना है, मैं क्यों मन के अधीन हो गया, मैं क्यों ख्यालों के अधीन हो गया। आपको ही तकलीफ होगी, और जब तकलीफ होगी तो देखो, पीड़ा जो है एक ऐसी चीज है, जब नहीं सहन होती तो हम तुरंत उसकी निवृत्ति के प्रयत्न शुरू कर देते हैं। ऐसे ऑपरेशन कोई ना करवाए, पर जब दर्द इतना होता है ना, लगता है डॉक्टर साहब करो। ऐसे दांत कोई ना निकलवाए, पर जब दांत कर देता है बहुत परेशान, फिर क्या करते हैं, डॉक्टर साहब निकालो, खत्म करो इसको। जब अपना अज्ञान पीड़ा देने लगे, अभ्यास करोगे आपको अपना अज्ञान पीड़ा देगा, ऐसे लगेगा करी कराई मेहनत खराब कर ली मैंने। तो जागृति बढ़ती जाएगी, सावधानी बढ़ती जाएगी। पर अगर आपने अपने से मेहनत नहीं करी तो काम खराब हो जाएगा। ज्ञान सुनने का नहीं है, गुनने का है। आटा तो आ गया, घर थैली आ गई, जब तक गुथेगा नहीं और पकाया नहीं जाएगा पेट तो नहीं भरेगा ना। सुन तो लिया, सुनने के तो बहुत अच्छे आदती हैं, सब लोग ही आदती हैं। कोई संत नहीं छोड़ा होगा जिसको ना सुना हो, जो शहर में आ जाए। महात्मा जी आए हैं, चलो भाई थैला उठाओ और चलो, मत्था टेकाओ, प्रसाद ले आओ। महात्मा जी बोले क्या, वो तो पल्ले पड़ा ही नहीं, क्योंकि मन अपने कुत्ते बिल्ले मार रहा था अंदर। सत्संग से भी तो मन भाग जाता है, उड़ जाता है, तुम्हारे काबू रहता ही नहीं। संत बेचारा कथा करता रहेगा और तेरा मन पता नहीं कहां कहां हो आया। अभी पूरा होएगा, फिर आरती करेंगे, फिर प्रसाद बांटेंगे, फिर ये करेंगे, फिर फलानी आई कि नहीं आई, देख कैसी है, कितनी बार बुला के आई थी फिर भी नहीं आई, ये देख देर से आया है, इसने ऐसे किया। वो संत क्या बोल रहा है, उसका राम उसका कृष्ण उसके पास ही रह गया। तू तो अपनी माया रच के अपने कुत्ते बिल्ले मार के घर आ बैठा शाम को, परिवर्तन तो नहीं आया, चोट तो नहीं लगी। ये भी तो सोचो ना,
जो चोट मारते हैं संत, वो चोट लगी अंदर, वो चोट लगी ही नहीं, क्योंकि तुमने उनके शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया। संतो बाहर घाव ना दिखई, अंदरों चकनाचूर। अगर ध्यान से सुनो गुरु को, अंदर वाला चकनाचूर हो जाए। घर भी ऐसे पहुंचो मुर्दे होके जैसे, पर तुम तो इतने खुश नाचते गाते घर पहुंचते हो। आज बड़ा मजा आया, नाचे, भजन हुआ, फलाना हुआ, महात्मा जी ये बोले। महात्मा जी ने कुछ यथार्थ वचन बोले तब तो मैंने झपकी खा ली। महात्मा जी ने कोई यथार्थ वचन बोले तब तो मेरा दिमाग दूसरों में था। महात्मा जी ने कोई यथार्थ वचन बोले तब तो मेरा दिमाग व्यवस्था करने में था। मैं सोच रहा था उठ के ये करेंगे वो करेंगे, फिर घर को भी तो देर हो रही है। ये सुनने की आदती तो बहुत हो, लेकिन सुनने जाके भी सुनते नहीं हो। बहरापन देखो, कान होने के बावजूद बहरा है इंसान। अजीब है कि नहीं है तो सही कान, दोनों सही हैं कान, फिर भी तो बहरे हैं, क्योंकि ध्यान ही कहीं और होता है। जो बोला जाता है उस पर ध्यान ही नहीं जाता, कान बहरे हुए। दोनों आंखें ठीक हैं फिर भी तो नजर नहीं आ रहा तुम्हें। तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद, नेड़े है पर सूझत नाय। क्यों हो रही है ये दुर्घटनाएं? लैक ऑफ कंसेंट्रेशन, एकाग्रता नहीं। मन उड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में, कभी कहीं कभी कहीं। तो अभी तो तुम्हें ये पहरा देना ही नहीं आया। सत्संग का 1 घंटा भी मन तेरी निगरानी से निकल जाता है। कमाल की बात है। 1 घंटा भी पूर्ण एकाग्रता नहीं है, निगरानी नहीं है। फिर 23 घंटा माया में क्या करते होगे? जब यही एकाग्रता नहीं है तो संसार में जाके कौन सा तुम्हारा मन एकाग्र रहता होगा? अकबर ने नहीं बीरबल को दी थी बकरी, उसको कहता है ये बकरी ले जाओ, 15 दिन बाद इसको ऐसा सिखा के लाओ जो मैं इसके आगे घास डालूं तो ये खाए नहीं। क्योंकि बकरी का स्वभाव है उसको आप अभी खिला दो, पर दोबारा अगर घास डालोगे वो मुंह मारेगी जरूर। बीरबल ले गया, 15 दिन बाद ले आया। अकबर ने घास डाली हरी हरी, बीरबल भी वहीं खड़े हैं, बकरी मुंह ही ना मारे। बोला इसको तुमने सिखाया कैसे? बकरी का तो ऐसा स्वभाव नहीं होता है। बोला मैं इसको भरपेट खिलाता था, फिर इसके आगे घास डालता था, ज्यों ये मुंह मारने लगती थी मैं इसके मुंह पे डंडा मारता था। 15 दिन में ये समझ गई कि एक बार भरपेट मिलता है, उसके बाद अगर मुंह मारो तो डंडा पड़ता है। अब डंडा गुरु ने आपके हाथ में दिया, विवेक का, ज्ञान का, गुरु प्रेम का डंडा दिया। अब जब आपकी इंद्रियां मन के अधीन होके कहीं मुंह मारने लगती हैं, क्या आप डंडा मारते हो? आपका मन कहीं उड़ने लगता है, आप डंडा मारते हो? डंडे हैं ना आपके पास। कभी मन को गुरु के प्रेम से मनाना पड़ता है, कभी विवेक से, कभी ज्ञान से प्रबोध देना पड़ता है। तो डंडे तो आपके हाथ में भी आ गए हैं, लेकिन आप डंडा मारते नहीं हो। तो ये फिर इंद्रियां जो हैं स्वभाववश मुंह मारती हैं हर जगह, मन मुंह मारता है हर जगह, चाहे इसका वास्ता हो ना हो। पूरे दिन में हजारों ख्याल ऐसे हैं जिन चीजों से हमारा कोई प्रयोजन भी नहीं है, फिर भी विचार करते हैं उनका, चर्चाएं करते हैं उनकी। इतना चिंतन है तो फिर चर्चा। कितना पास्ट याद है, कितनों के प्रति शिकायतें। अब जो मर गए उनकी भी शिकायतें, लौट के आने वाले हैं क्या, फिर भी शिकायतें हैं। पता नहीं कितना सोचते हो, कितने विचार करते हो, लेकिन क्यों?
विचार करो अंदर, ये सिर्फ आपकी ढील है। अगर आप वहीं रोको उसको, आप बैठे रहते हो दहलीज पर, घर में डॉगी भी पाला हुआ है, वो बार बार कोशिश करता है बाहर निकल जाऊं, चल चल अंदर चल। एक कुत्ते को भी अपनी भाषा सिखा देते हो, पता नहीं उसको आती है कि नहीं, पर उसको ये पता चल जाता है जब ये माइस टोन में बोलती है तो समझ जाना है, चल चुप बैठ, चुप हो जाता है, कहते हैं समझ गया। वो इशारा समझ जाता है तुम्हारा कि जब ऐसी आवाज आती है तो मतलब चुप बैठना है, ऐसी आवाज आती है तो अंदर जाना है। लेकिन तेरा मन तेरी बात अभी तक नहीं समझना सीखा। मन को कोई इशारा समझ आता है तुम्हारा? इसको 2 बार हटाते हो, तीसरी बार फिर गया। क्योंकि बार बार कुत्ता भी तंग करे ना, उसको चेन से बांध देते हो कि मुझे तंग कर रहा है, बार बार बाहर जाता है, चेन से बांध देते हो। बच्चा बार बार बाहर निकलता है, उसको खिलौने दे देते हो, दरवाजा बंद, बाहर ना निकले। मन को आत्म निश्चय से बांधा, मन को स्वरूप में लौटा के ले गए, जागृत बने। ये सब हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा। जब तक हमने अपने आप को रोकना नहीं सीखा, मतलब विचारों को रोकना नहीं सीखा, उसका रूप होने से अपने आप को नहीं रोका, तब तक तो बात बनती नहीं है। इसीलिए बोला है कि ये ज्ञान का दीपक जलता रहे जब तक तेरे मैं की अंत ना हो जाए। जब तक ये मैं है तभी तक सारी खुराफात है, जब तक ये मैं है तब तक सारा शोर है। तो ये दीपक जलता रहे ज्ञान का, सुजाग रहो, जागृत होके रहो। कारण बनते हैं, पहचानो, अरे भगवान ये मोह का कारण क्यों भेज रहे हो, अरे भगवान ये अहंकार क्यों बढ़ा रहे हो मेरा, क्यों भरमा रहे हो मुझे माया में। बार बार जब जागृत रहोगे, ईश्वर से भी प्रेयर करोगे, मन को भी रोकोगे, तब तो स्थिति बननी शुरू होगी ना ज्ञान में। रोका ही नहीं। आज 2 शब्द किसी को ज्ञान के भी सुनाओ, अगला प्रशंसा कर देता, बस आप बह गए। वो तारीफ कर रहा है, वो कह रहा है आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ऐसे हो, आप बहुत वैसे हो। सोचा कि ये तो गुरु का ज्ञान है, बोल तो आओगे गुरु का ज्ञान है मेरा कुछ, पर क्या अंदर वाले को भी कोई खुशी नहीं हुई? जब अगली बार उससे मिलते हो, क्या उसको विशेष नजरों से नहीं देखते हो कि ये तो बड़ी मेरी कद्र करता है, ये तो मुझे प्रशंसा करता है मेरी, इसको मैं पसंद हूं बहुत। सूक्ष्म मन सब स्वीकारता रहता है, और यही जो सूक्ष्म मन हर चीज को कैच करता है और उसका रूप बनता है, इसी को अपने स्तर को के ज्ञान से जीतना है। कंचन तजना सहज है, सहस्त्रिया का नहीं, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये सबसे मुश्किल काम है, मान बढ़ाई ईर्ष्या, इसको तजना। बाहर से तो सोना भी छोड़ दोगे, स्त्री भी छोड़ दी, पुरुष भी छोड़ दिया, पर अंदर उनका लारप्पा तो लगा हुआ है। बाहर से तो कई कर्म प्राणी चले भी जाते हैं, पर अंदर वाला तो सालों तक याद करता है और मानता है, मेरा एक और बच्चा भी था, मेरा ऐसा था, मेरा वैसा था। सालों तक भी तो अंदर वाला नहीं काट पाता नाता उससे, क्योंकि सूक्ष्म मन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बाहर से हम कई बार बोलते हैं, कई शब्द बोलते हैं, नहीं जी आप ही का घर है, आप ही के बच्चे हैं, तन मन धन गुरु तेरा। प्रैक्टिकली मानना और थियोरेटिकली बोलना, दोनों में बहुत फर्क है।
थ्योरेटिकली तो हम कुछ भी बोलते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली हम उन चीजों को रियलाइज भी करते हैं? एक औरत आई, उसने गीता भगवान की आंखें गोद में छोटा बच्चा दिया, उसका पोता था। भगवान ने बोला, अरे ये कौन है? आप ही का है भगवान, आप ही का है। भगवान कुछ खा रहे थे, ऐसी चीज वो लोग नहीं खाते होंगे, प्याज व्याज कई लोग नहीं खाते, वो जरा सा बच्चे के मुंह में डालने लगे। नहीं भगवान नहीं, हम नहीं खाते, ये नहीं दीजिए इसको। गीता भगवान हंसने लगे, बोले अभी तूने कहा ना आप ही का, अब मेरे बच्चे को मैं कुछ भी खिलाऊं, लेकिन खाली कहा है। माना नहीं उसने अंदर से कि ये गीता भगवान का है, खाली उसको लगा फॉर्मेलिटी वाला शब्द बोलना होता है, चलो बोल देती हूं, भगवान आप ही का है। और अंदर से क्या मान रही है? मेरा है। तो शब्द तो कई हैं ज्ञान के ऐसे, हम लोग बोल देते हैं, लेकिन अंदर से, अब बचपन से आरती करी, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लाग, फिर भी क्या चिंताएं नहीं करते, दुखी नहीं होते। पति चला गया, जब तन मन धन भगवान का, पति तेरा था, बेटा तेरा था, धन तेरा था, शरीर में कोई दुख तकलीफ आ जाए फिर कहते हो भगवान का है? नहीं। बचपन से जो आरती गाई, अर्थ उसका आज तक भी जीवन में नहीं उतर पाया। फिर मायूस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो खाली हम बोल रहे हैं ना, अनुभव में कुछ नहीं है, खाली बोल रहे हैं। और बोल बोल के अपने को सेटिस्फाई किया हुआ है कि शायद जो हम बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन सही तो नहीं है। जो तुम बोल रहे हो वो सिर्फ जबान है, हर हर करे नित रसना, कया कुछ ना जाने। मन तो हर लिया माया ने, बाकी बोलन पाए रवाने। जो बोला, जो सुना, मन को यह भी प्रबोध देना पड़ता है कि इसके अर्थ में भी जा, नहीं आपका मन उसके अर्थ में जाता ही नहीं। ये भी तो बात है। हनुमान जी बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुल सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, शुरुआत होती है हनुमान चालीसा की श्री गुरु से, सूर्य देव उनके गुरु हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, उनके चरणों की धूल रज, वो मेरे मन रूपी आईने को साफ करती है। और उनकी चरण धूल से अपने मन रूपी आईने को साफ किए बिना रघुवर का यश गाया नहीं जा सकता, मतलब अपनी आत्मानुभूति नहीं की जा सकती, अंदर बैठे राम को लखा नहीं जा सकता। तो गुरु की वैल्यू समझ में आई हमें। हनुमान चालीसा तो कितना गाया, पर सोचने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि बाथरूम से शुरू हो जाते हो। हनुमान चालीसा जिनका नियम है, नहाने जाते हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं, ताकि बदन पोंछते हुए, कपड़े पहनते हुए आधा पौना चालीसा खत्म हो जाए, बाहर आते तक आरती हो जाए। टाइम तो है ही नहीं, जल्दी फिनिश करने का है काम। लेकिन कितना एक एक शब्द में अर्थ छिपा हुआ है, उसको तो पहचानने की कोशिश करो। उसको पहचाना नहीं, कितना उन्होंने अपने को मिटाया। अब अहंकार के कारण तो आए, राम जी ने प्रशंसा की, हनुमान तूने लंका जलाई, तू इतना बड़ा काम कर आया। इतने सावधान है, कहते हैं ना भगवान मैंने लंका नहीं जलाई। भगवान मुंह देखने लगे, तूने लंका नहीं जलाई? कहते हैं ना, लंका जलाई आपके प्रताप ने, सीता मां के श्राप ने, रावण के पाप ने,
और मेरे बाप ने, मैंने कुछ भी नहीं किया। समझा? आपके प्रताप ने, सबसे पहले आपका प्रताप, आपकी कृपा, इसने जलाई लंका। फिर सीता मां का श्राप, क्योंकि उसने सती का अपहरण किया, सीता मां के अंदर से हाय निकली। फिर रावण का पाप, और मेरा बाप माना वायु देवता। कहते हैं इन सब ने मिलके लंका जलाई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या पूरे दिन में आप इतने स्तर्कों की कर्ता भाव की एक लहर ना आए? आप तो पकड़ पकड़ के चोटी सबकी, बेटा तेरे को इतना योग्य ऐसे नहीं बन गया। मैं, ये मां थी जिसने नौकरियां की, घर संभाला, तुम्हें ट्यूशनें पढ़ाई, तुम्हारा फलान किया, ऐसे नहीं तुम बड़े हो गए, ऐसे नहीं तुम खड़े हो गए। पूरे दिन में तर्क रहते हो, कोई लहर ना आए कर्ता भाव की। कितना अहंकार करते हो, कितनी मैं करते हो, कितना शोर मचाते हो। कभी विचार किया, करन करावन आपे आप, मानुष के कछ नाई हाथ, मानस यतन करत बो भांत, तिसके कर्तव्य वृथा जात। विचार चला कभी? सोचा? पहले तो यही सोचो मेरे ही नहीं है, योग्य हैं अयोग्य हैं भगवान के हैं, नहीं मेरे हैं। फिर इनको योग्य मैंने बनाया है, फिर ऐसा मैंने किया, वैसा, कितनी सारी बातें करते हो, कितना सारा शोर करते हो। लेकिन विचार करके देखो, व्हाट इज द ट्रुथ? आखिर सच है क्या? मालूम है ये? नहीं, उस तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, जाना ही नहीं, क्योंकि विचार नहीं है। अगर आप ये ज्ञान का दीप जला के रखो, मन के एक एक संकल्प को ज्ञान से जीतो, कौन सा विकार आएगा? हर एक की मेहनत अपने से बहुत कम है। ज्ञान की मेहनत भी दूसरों से बहुत कर रहे हो। इसको ज्ञान बताएं, इसको ये बताएं, इसको वो बताएं, पर अपने साथ मेहनत बहुत कम है। बहिर्मुखता है, सबको बहिर्मुखता है। ज्ञान बोलने में लग गए, सुनाने में लग गए, लोग बनाने में लग गए। अपने आप को देखो, सारा दिन इन विचारों में रहते हो, नशे में रहो। अगर सारा दिन ये ज्ञान का दीप जलाए रखो ना, नशे में रहो। क्योंकि बुद्धि भी तेज है तो विचार उठाने वाला कौन? किसने संकल्प उठाया? ये निमित्त कारण मुझे बना रहे हो भगवान। ये नाच कैसा नचा रहे हो? क्योंकि कारण तो आप ही हो सारी सृष्टि का, आधार आप हो। पर ये मुझे निमित्त कारण है। मुझे आइडिया आ गया, मुझे ये ख्याल आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मुझ मरती नहीं किसी की। कभी कोई ये तर्क नहीं है। थोड़ा ज्ञान की भाषा भी निकलेगी मुंह से जो जागृत होगा कि बस अभी भगवान ने एक संकल्प उठा दिया अंदर ना, मुझे आ गया ख्याल। मुझे तेज है ना, बुद्धि बड़ी तेज है, क्योंकि मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी किसी के मुंह से हम सुनते नहीं कोई बोले भगवान ने एक संकल्प ऐसा उठाया। अभी भगवान ने एक विचार उठा दिया अंदर, ऐसा नहीं। मुझे आया ख्याल, तो मेरे जैसा होशियार ही नहीं है दूसरा। मैं बहुत चतुर हूं, मैं बहुत सियाना हूं, बहुत समझू हूं, क्योंकि अंदर वाला ही जागृत नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत है अंदर वाला सोया पड़ा है नींद में गहरी। ज्ञान सुन सुन के भी जाग नहीं रहा, जागता ही नहीं। किसको विचार है संत की तरह, बेटा अगर भगवान ने ले लिया घोड़ा तो इनाम में ले जा। तुम बेटे की इतनी शिकायत करोगे भगवान से, घोड़ा तो क्या दोगे? है कोई जागृत है अंदर से? सोच सकोगे? इतना ऊंचा विचार कर सकोगे? सुना हुआ है ना शब्द खाली।
जीवन में कितना धारण किया। तो जब तक ये मैं और मेरे की सृष्टि रहे, तब तक आपके अंदर ये ज्ञान का दीपक जला के रखना। और जब ये मैं और मेरे की सृष्टि लय है, मनन बोध हो गया, सत्य का आत्म जागृति हो गई, फिर तो ज्ञान स्वरूप तू खुद है। फिर बाहर से कोई ज्ञान याद भी नहीं करना पड़ेगा। पर जब तक मैं और मेरा है, कर्ता भाव है, अहमता ममता कर्ता से बंधे हुए हो, ज्ञान का दीप जला के रखो, जागृत होके रहो। दिन हो जाता है फिर मोमबत्ती बुझा दो, भले लैंप बुझा दो, पर जब तक अंधेरा बना हुआ है रोशनी का साधन तो करना पड़ेगा। रात भर स्ट्रीट लाइट्स जली, सुबह सुबह वॉक करने जाओ, फिर ज्यों ज्यों दिन चढ़ता जाता है एक एक सड़क की बत्तियां बुझती जाती। क्यों? अब दिन हो गया। तो जब ज्ञान का सूर्य अंदर से उदय हो जाएगा, फिर बाहर का कोई साधन नहीं चाहिए। पर अभी जब तक अंधकार की संभावना हो रही है, ज्ञान का दीपक नहीं बुझाओ, ठोकर लगेगी। जागृत रहो, सुजाग रहो, उस पूर्ण प्रकाश को पाने के प्रयत्न में। धरती ने पूरी रात मेहनत की, तब तो सुबह हुई, घूमी धरती पूरी रात। आप भी मन का फेरो, ताकि वो ज्ञान का सूर्य आपको अनुभव में आए, उसका प्रकाश अनुभव में आए और आप जागृत होके जियो। आई बात?